हेलो, हेलो। राधे राधे। राधे राधे। जमीनी खबर से बोल रहे हैं सर। जी बोल रहे हैं भैया। जी, मेरा नाम पिंकू बाबा हुआ। अच्छा अच्छा, कहाँ से पिंकू जी? मैं हूँ पटना से, अच्छा अच्छा। बिहार से। बताएं और भैया। मैं गाने लिखता हूँ। जी मैंने आपका पेज देखा, जी 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 तो मैं जात से ब्राह्मण हूँ। जी जी। और मैंने देखा कि आप मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ काफी मुखर हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये परमिशन लेना चाहूंगा कि क्या मैं आपकी और मेरी बातचीत रिकॉर्ड कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ओके सर। अच्छा लगा क्योंकि आप ना लोगों से फ़ोन करके और बात कर रहे हैं, नहीं, बहुत मैं अच्छा लगा। मैं फोन नहीं कर रहा हूँ, लोग फोन कर रहे हैं। हाँ, मैंने खुद ही किया है, मतलब जी 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 लोग कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं। जी जी। तो मेरा भी कुछ प्रश्न था, अगर आप कहें तो मैं आपसे पूछूँ? बताएं मेरे भाई। हाँ, ब्राह्मणवाद से आपको दिक्कत क्या है? ब्राह्मणवाद, मैं मतलब ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करता। हाँ, मुझे मुझे दिक्कत जातिवाद से है, ब्राह्मणवाद से नहीं। चलिए चलिए जातिवाद पे आते हैं हाँ सर, हाँ। ओके। हम्म। तो आपने पोंगा पंडित लिखा है कई जगह। हाँ, पोंगा पोंगा से पर। पोंगा इन द सेंस आपका मतलब क्या है पोंगा से? पोंगा मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म में कहें मूर्ख, और उसका हाँ, लॉन्ग फॉर्म में कहें कि वह व्यक्ति जो पाखंड को बढ़ावा देता है अच्छा, चलिए या सर। झूठ बोलता है। किस तरह के पाखंड को आप मानते हैं कि हम बढ़ावा देते हैं, या फिर कौन नहीं, से झूठ? आपको तो मैंने पोंगा पंडित कहा नहीं, तो आप कैसे मान रहे हैं कि नहीं, आप? मतलब मेरी मेरी जाति, आप उसमें जाति लगाते हैं ना, नहीं पूरा मतलब जाति को क्लेम करते हैं ना नहीं, सर? पंडित। हाँ, पंडित, पोंगा पंडित पंडित। पंडित कोई यानी जाति है? हाँ, पंडित आप लोगों के नजर, जैसे आप जो बोल रहे हैं उसमें आप पंडित एक जाति को बोल रहे हैं। अगर मतलब ऐसे आप बोल रहे हैं कि जैसे पंडित इन द सेंस कि आप बोल रहे हैं कि वो ब्राह्मण से लेके और शूद्र तक कोई भी हो सकता है ना? पंडित नहीं, पंडित कोई भी हो हाँ, सकता है, ब्राह्मण से शूद्र नहीं। हिंदू, हाँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश का कोई भी नागरिक, इस हाँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, किसी भी हाँ, धर्म, किसी भी मजहब का, वो हाँ, व्यक्ति हाँ, पंडित हो सकता है। पंडित हो सकता है। तो आप मीन्स बोल रहे हैं कि उसको मूर्ख भी बोल रहे हैं और पंडित भी बोल रहे हैं, दोनों चीजें कैसे रिलेट कर सकते हैं सर एक साथ? ठीक इस तरीके से, जैसे हाँ, सत्य के आगे जब असत्य लग जाता है, तो हाँ, सत्य झूठा हो जाता है। हाँ। तो पोंगा ज्ञान। पंडित जैसे जैसे आपको कौन कौन सी चीजें पाखंड लगती हैं, बताइए? कौन कौन सी पखंड लगती है मतलब? हाँ, मतलब आप किस पाखंड का विरोध कर रहे हैं जो पाखंड वह फैलाया जाता है? वह और पाखंड। एक चीज आपने अभी शुरू में कहा सर कि जाति, हम्म ठीक है, हम्म। कि जाति को लेकर, तो मीन्स आपको जाति से, किसी जाति से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, हमने हमने कहा हम जातिवाद के खिलाफ है, किसी भी हमको अच्छा, जातिवाद के हाँ खिलाफ हैं हाँ आप सर। हाँ। लेकिन आपने उसमें ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोगों को टारगेट किया है, मैंने आपके कुछ नहीं नहीं, ऑडियोज हाँ हाँ। देखे। टारगेट तब किया जाता है जब आप खुद फोन करके किसी से कहें कि नहीं, मैं जबरदस्ती आपको फोन करके कहूँ कि भैया आप पोंगा पंडित हैं। लेकिन हाँ, मेरे पास मैं किसी को फोन नहीं किया, मतलब कि लोगों ने खुद उसमें फोन। आप लोग ब्राह्मण जाति को पोंगा पंडित, मतलब एक जाति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे आपका यही है ना? हैं। हाँ, टारगेट ये तो सुनिए, मेरी एक सेकंड बात सुन ले मेरे भैया। जी पिंकू, सर। जी, टारगेट का मतलब ये होता है कि मैं जी, किसी के पीछे जाऊं और उसको टारगेट हाँ, करूं कि भैया हाँ, आप ऐसे हो, आपको जबरदस्ती मैं आपके ऊपर ही थोप दूं। लेकिन मैं तो चलिए किसी के ये, पीछे जा नहीं रहा हूं। लोग खुद हाँ, फोन कर रहे हैं, अपने पास आ रहे हैं और अपने ओके आप सर, को, एक सेकंड, ओके, अपने आप हाँ, को कह रहे हैं कि हम पंडित हैं। तो मैं हाँ, उनसे पूछ रहा हूँ कि भैया आप हाँ, कैसे पंडित हो? तो कह रहे हाँ, हैं कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम हाँ, पंडित हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि हाँ, ब्राह्मण होने से कोई पंडित नहीं होता। पंडित करने बिल्कुल बन सही, पं, ये बात बिल्कुल सही एक है कि एक एक सेकंड, ब्राह्मण होने से देख। मेरी बात सुन लीजिए हाँ, पूरे। हाँ, हाँ, ब्राह्मण हाँ, होने से कोई पंडित नहीं होता। पंडित होने के हाँ, लिए कर्म करने पड़ते हैं, कर्मों से बिल्कुल, लोग पंडित होते हैं। तो वो बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल, कि नहीं हम जाति से पंडित हैं। हम कहे जाति से हाँ, पंडित नहीं हो सकता है। कह रहे वो कहते हैं कि हम पंडित हैं। तो मैं पूछता हाँ, हूँ किस क्षेत्र में पंडित हैं? तो बता हाँ, ही नहीं पाते। तो मैं फिर उनसे कहता हूँ कि भैया आप पंडित नहीं, आप पोंगा पंडित हो, जो अपने आप हाँ, को जबरदस्ती क्लेम करे कि हम पंडित हैं और उसके नहीं, पास कोई ज्ञान ना हो उस क्षेत्र हाँ, का, किसी भी क्षेत्र का, तो हाँ, उसे पोंगा पंडित कहा जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इस बात पे मैं आपसे एकदम सहमत हूँ। यही बाकी मैं यही जाति से ब्राह्मण हूँ, हाँ, नहीं भाई हैं आप ठीक है। हमारे। हाँ, जाति से मैं ब्राह्मण हूँ। अब आपको ब्राह्मणों से तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम अरे मैं, मेरे दोस्त भाई हैं भाई, बहुत सारे मेरे हाँ, दोस्त हैं, भाई हैं अपने तो ब्राह्मण समाज के। अब बाकी अगर आपको पाखंड से संबंधित कुछ पूछना हो, जिसपे आपको लगता हो कि ये चेंज होना चाहिए, या फिर ये पाखंड है, तो उसको आप बताएं, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि क्लियर करूं। नहीं, आपको पाखंड क्या पाखंड लगता है? मेरी नजर में पाखंड वो है जो हाँ, साइंटिफिक रूप से फेल हो चुका है। जैसे लोग हाँ, कहते हैं हाँ, कि गोबर खाने से कैंसर दूर हो जाता हाँ, है, हाँ, तो मैं हाँ, उसको पाखंड मानता हूँ। हाँ, और लोग कहते हैं गौमूत्र पीने से बीमारियां दूर हो जाती, मैं उसको पाखंड हाँ, मानता हूँ। लोग हाँ, कहते हैं कि शेषनाग के सर पर पृथ्वी विराजमान है, मैं उसको पाखंड मानता हूँ।
हाँ, हाँ, हाँ। ये सर मेरे सर नजरों सर में पाखंड थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें सर, थोड़ा सा ये जो अभी आपने शेषनाग वाला बोला ना, हाँ हाँ तो शेषनाग वाला सर इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था ना सर कि लोग बोलते थे कि पीपल के पेड़ में भगवान रहते हैं, हाँ ठीक, तुलसी जी माता जी हैं। हाँ। तो क्या है ना सर कि पहले के जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने इसमें जीवन दिया था। अच्छा एक चीज बताइए सर। जैसे मेरी बात सुन लीजिए, हाँ एक सेकंड मेरी बात हाँ सुन लीजिए। हाँ क्या आप ये मानते हैं कि शेषनाग हाँ। के सर पर पृथ्वी विराजमान है? मैं वहीं आ रहा हूँ सर। मैं जो आप बोल रहे हैं कि शेषनाग के फन पे पृथ्वी खड़ी है, वो इतना आसान नहीं है। नहीं नहीं, जिस ये तरह जिस मैं जैसे इसको पाखंड मानता हूँ कि नहीं, खड़ी है ही नहीं। पाखंड, जैसे आप पाखंड ऐसे अगर 400 साल में पहले बोलता हम्म कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक यंत्र होगा जिससे मैं और तुम बात कर रहे होंगे, तो वो पाखंड होता, हम्म। क्योंकि आप उसको प्रूफ नहीं किए थे तब तक। नहीं तो आप नहीं ये नहीं, बोल सकते नहीं नहीं, नहीं, आप सर। एक सेकंड हाँ एक सेकंड। हाँ आप 400 साल पहले ये कहते कि आएगा हाँ ना, हाँ आया नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग ये कहें कि है, ये मौजूद है और वो हाँ हो ही ना, उसका उनके हाँ। पास कोई प्रूफ ही ना नहीं हो, सर, तो आप आप उसको पाखंड कहेंगे? फिर से वहां आइए कि जो चीज लिखी है कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी खड़ी है, हम्म। वो सर क्या किस सेंस में लिखा गया है और किस सेंस में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। आप और बताएं सर मैं। आपको मैं बताऊं, जी। रामायण जो है, महाभारत जो है, हम्म, आपका जो वेद है, हम्म। ये सर बेवकूफों की चीजें नहीं है। नहीं, हमने ये तो नहीं कहा कि उनको समझ, बेवकूफों की आप चीजें ये हैं। मानते हैं सर कि नहीं उनमें इतनी गूढ़ बातें लिखी हैं जिनको समझना थोड़ा सा मतलब एक लेवल तक आप चले जाते हैं, उसके बाद समझ पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप अच्छा, मुझे आप ऐसा है सर। ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो आज के लोग इतने ज्यादा हाँ एडवांस है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हाँ है और अच्छी अच्छी चीजें को आविष्कार कर रहे हैं, हाँ। आप क्या अच्छा उनसे एक कह रहे एक हैं चीज कि वो एक चीज वेद, बताता वो हूँ ये नहीं सर, समझ एक पा मिनट। रहे हैं कि शेषनाग के सर पर पृथ्वी एक विराजमान है कि नहीं एक विराजमान है? एक चीज बताते हैं सर। हाँ। विज्ञान जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम्म साइंस, हम्म अभी साइंस के, विज्ञान है क्या? विज्ञान ये है कि बहुत कुछ, अच्छा पेड़ का उगना विज्ञान है कि नहीं? हम्म है, हम्म मानते हैं आप? हम्म मिट्टी का बनना विज्ञान है कि नहीं? हम्म। हवा का चलना विज्ञान है कि इस नहीं? दुनिया में सब कुछ विज्ञान है। धरती की अपने अक्ष पे घूमना विज्ञान है कि नहीं? हम्म है, मानते हैं आपके विज्ञान है? हम्म। ये हवा से तो मतलब ऐसे ही तो नहीं होता है ना। नहीं। एक हाँ, एक एक निश्चित सेकंड। दूरी पे, एक एक निश्चित दूरी पे सर आ, पृथ्वी का एक होना सेकंड, एक निश्चित दूरी एक पे। हाँ अरे सुन ले मेरे भैया। हाँ हाँ, ओके सर, किसी चीज बताइए ना। किसी चीज में कोई परिवर्तन हो रहा है या किसी हाँ चीज का क्यों हो रहा है, उसके कारण, हाँ उसके हाँ पीछे का सही तत्व खोज के लाने वाला और सही डिफिनीशन बताने वाला हाँ, चीज वो को ही साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं बिल्कुल और सर, साइंटिफिक एग्जाम्पल कहते हैं बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, और उस पर रिसर्च होती है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं मैंने ये जानना चाहता हूँ कि मैं वेद में, एक सेकंड, मैं हाँ जानना चाहता हूँ कि कौन से वेद में, कौन से ग्रंथ में ये रिसर्च हुआ है कि हाँ, शेषनाग के सर पर पृथ्वी विराजमान है? मैं आता हूँ सर, वहां आता हूँ। नहीं। पहले इस बात पे आते हैं सर कि अगर मैं कहीं से एक लोहा पाऊं, हम्म ठीक, उसको मैं तोड़ मड़ोड़ के और कुछ बना दूं, हम्म ठीक, तो वो विज्ञान है। हम्म और अपने आप में लोहे का होना विज्ञान है कि नहीं? वो बिना हम्म वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजरे हुए कैसे बना होगा सर? हम्म मानते हैं सर इस बात को आप? हम्म। तो वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है सर विज्ञान के स्तर पे, जहां हम लोहा पैदा करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम आप हाँ, वहां पे नहीं पहुंचे हैं कि जहां लोहा नहीं, पैदा कर दे। बिल्कुल नहीं तो सर, क्या हमारा ग्रंथ वहां पहुंच गया है? बिल्कुल सर, उसको हम हाँ। ढूंढ नहीं पाए हैं। अच्छा, हम नहीं ढूंढ पाए हैं। हाँ, जैसे मैं उदाहरण बता रहा अच्छा हूँ ठीक सर। है, एक सेकंड, हाँ हमारे ग्रंथ ने ढूंढ लिया है। हाँ तो हमारा ग्रंथ ये बताए कि हाँ। शेषनाग के सर पर पृथ्वी कैसे विराजमान है मैं और कहाँ विराजमान है और शेषनाग कहाँ है? मैं आ रहा हूँ सर, वहीं पे आ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए सर, अमेरिका में लोग योग करते हैं? हाँ, करते हैं। क्या वो पाखंड है? हमने कहा कि योग पाखंड है। नहीं तो कैसे आप मान सकते हैं सर? आप उसी जब से तो, नहीं, उसी हमने कहीं उसी कहा रूट कि से योग तो, पाखंड है? सर उसी रूट से निकली हुई चीजें हैं ना ये। कैसे उसी रूट से निकली हुई तो भाई? फिर कैसे शेष आप अगर, एक सेकंड। हाँ हाँ शेषनाग के सर पर पृथ्वी विराजमान है, ये हाँ हो गई पहली हाँ बात। हाँ योग हो गई दूसरी बात। तो दोनों हाँ एक कैसे? शेषनाग हाँ, से योग निकला है मैं क्या? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना सर। हम्म। सर ऐसा है कि योग और आयुर्वेद भी आप मानते होंगे। तो आप इस हिसाब से, इस हाँ भारत देश में अगर भारत हाँ देश के दो नागरिक हाँ कहीं दूसरे देश में जाएं और एक हाँ साइंटिस्ट है और एक महामूर्ख है, तो दोनों हाँ। के एक साथ एक ही तरह हम ट्रीट करेंगे? महामूर्ख आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि कोई भाई, मूर्ख है?
क्यों नहीं कह अच्छा आप सकते? क्या जो मूर्खतापूर्ण बात आप करेगा उसे आप नहीं महामूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या मूर्खता कहेंगे आप सर बताओ? सर मूर्खतापूर्ण बात ऐसी होती है, आप क्या करते हैं? एज प्रोफेशन आप क्या करते हैं? आप खुद जानते हो, मेरे हर मैं वीडियो पे लिखा हुआ है। आप हाँ, पत्रकार हैं, तो क्या हाँ। आपकी नज़र में एक लोहे को पीट के और छेनी बना देने वाला मूर्ख है? तो हमने ऐसा कहा क्या? हाँ, आपने ऐसा कहा क्योंकि आपने ऐसा कहा कि एक महामूर्ख जाएगा, हर एक के पास एक गुण होता है सर। अरे गुण होता, आप अरे किसी अच्छा, को मूर्ख नहीं बोल सकते। अच्छा, एक सेकंड। तो हाँ, ये जो गोबर खाने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि गोबर से कैंसर दूर हो जाता है हाँ, और गौमूत्र से बीमारियां दूर हो जाती हैं, हाँ। इनको आप क्या कहोगे? हाँ, तो मैं 1 सेकंड सर ये आपसे पूछना चाहता हूँ हम्म। कि कुरान में भी लिखा गया है कि ऊँट का मूत्र पीने से बहुत सी बीमारियाँ ठीक होती हैं। मैं मैं आप कहें तो मैं मैं आयत कोट कर देता हूँ सुनो, सर। हाँ, आप उसको पढ़े आपने उस होगे। पे कभी बात की है सर? अरे सुन लो मेरे भैया, आपने उस पे कभी आप बात की है सर? नहीं, आपका इंटरेस्ट कुरान में होगा, मैं मान सकता हूँ कि आप आपका नहीं है कुरान, सर? मेरा नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं उसको फॉलो नहीं करता ना, मैं क्यों? हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ। अच्छा हिंदू धर्म को फ़ॉलो करते हैं आप हाँ, सर। मैं तो हिंदू प्रैक्टिस धर्म जो करता हूँ हिंदू तो धर्म हि को करता हूँ। तो हिंदू धर्म की प्रैक्टिस में कुछ अच्छी बातें बताइए। अच्छी बात है क्या मतलब? जैसे कुछ अच्छी बातें होंगी तभी तो फ़ॉलो करते होंगे ना? हाँ, हाँ, अच्छी बातें हैं कि क्या? हिंदू धर्म कहता जैसे है कि सबको साथ लेके चलो, सब अपने अपने हैं, सब में ईश्वर है, सब में हाँ, जान है। हाँ, ये बोलता है ना? हाँ। तो सेम चीज़ में जिस किताब में आप ये पढ़े हैं कि ऐसे-ऐसे करना चाहिए, तो उस किताब की एक लाइन गलत, एक पन्ना गलत, एक पन्ना सही कैसे हो सकता है सर? या ठीक तो हो, सब कुछ गलत होगा नहीं, नहीं, तो यही या यही फिर कुछ सही होगा, कुछ नहीं, नहीं, गलत नहीं, होगा। नहीं। आपको मैं ठीक उसी तरीके से थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि हाँ, हाँ। आप ही, और आपने भी कहा कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। हाँ, आपने भी कहा ना? और उसके हाँ, पहले मैंने भी एक आपसे कहा था कि एक देश से हाँ, अगर 2 नागरिक किसी दूसरे देश में जाते हैं, एक मूर्ख हो, एक हाँ, गौमूत्र पीने वाला हो और गोबर हाँ, खाने वाला हो, और हाँ, दूसरा सर व्यक्ति योग सिखाने वाला हो, तो आप हाँ, किसका साथ देंगे? हाँ। तो आपने कहा सर कि आप किसका गौ साथ देंगे? आप योग हाँ, सिखाने वाले का साथ देंगे मैं कि गोबर आप खाने वाले का साथ देंगे? आपने इसको कहाँ पे देखा कि गोबर खाने से या गौमूत्र पीने से हाँ। मतलब नुकसान होता है? एक चीज़ मैं अच्छा, आपको फ़ायदा बताऊँ होता है। अपने आपका मानना फ़ायदा होता है। मैं बता रहा हूँ सर, हाँ। मैं बता रहा हूँ। मेरी उम्र हुई लगभग 38 इयर्स, अच्छा, ठीक है? अच्छा। तो आपने कितनी बार गोबर खाया आज तक? मैं बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ सर। जब बचपन में हम लोगों को कट जाता था ना या कुछ हो जाता था, आप क्या हो जाता था? जैसे कहीं कट गया, हाँ, घाव लग गया हाँ, हाँ, या कुछ हो गया, हाँ। तो हमारी दादी वगैरह क्या करती थी ना कि गाय का गोबर लगा देती थी। ये बात आपको अगर पता नहीं हो ना तो अपने पूर्वजों से पूछिएगा कि ऐसा होता था कि नहीं? तो अच्छा, आपकी और दादी, एक सेकंड, आपकी दादी वहाँ पे गाय का गोबर लगा देती थी हाँ, वो ठीक हो जाता था और सर। ठीक हो जाता था। तो हाँ, इस पे कोई रिसर्च हुई आज तक कि हाँ, यही मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन हाँ, चीज़ों पे रिसर्च नहीं हाँ, हुआ हो, उनको आप गलत कैसे बोल हाँ, इस सकते पे हैं? रिसर्च हुई। आप ये मैं बोलिए कि रिसर्च नहीं अरे हुआ है। बात तो सुन लो मेरे भाई, इस पे हाँ, रिसर्च हुई है और हाँ, कई सारे रिसर्च में यह हाँ, गोबर वाला कॉन्सेप्ट हाँ। फ्लॉप साबित हुआ है। कहा गया है कि वो एक तरीके से डस्ट है, एक जैसे तरीके से जैसे आप कोई रिसर्च गंदगी है। पेपर का सर आप अरे किसी सुन लो मेरे भैया, हाँ, 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 हाँ। अगर उससे चीज़ें ठीक होती हैं, तो आप हाँ। नाश्ते में खाना खाते हो कि गोबर खाते हो? हाँ, 1 सेकंड में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको हाँ। सर। इस उस रिसर्च पेपर का कोई लिंक आप दे सकते हैं? मैं भेज दूँगा, मैं व्हाट्सएप कर दूँगा। ऑथेंटिक लिंक। अभी जस्ट अभी क्या कहते हैं, हाँ, यहाँ पर क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में ही एक हाँ, यूनिवर्सिटी ने गोबर पे रिसर्च की और हाँ, 1.5 या 3 करोड़ के आसपास उसका वो था, और सब हाँ। कुछ भी रिसर्च पे नहीं निकला और पूरा पैसा किस बर्बाद हो गया। यूनिवर्सिटी थी? नानाजी देशमुख हाँ, हाँ, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय है, हाँ, विज्ञान विश्वविद्यालय है। हुँ, ये है आपका जबलपुर में, और इन्होंने 2011 से इनका ये प्रोजेक्ट शुरू रहा। राज्य सरकार ने इनको दिया गौमूत्र और गोबर पे करने के लिए 8 करोड़ रुपया इनको संयुक्त वो दिया गया था, और हाँ, इन्होंने 2026 की शुरुआत की। जांच जब हुई तो उसमें पता हाँ, ये चला कि इन लोगों ने अभी तक जितना भी गोबर लाया, जितना भी रिसर्च किया, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिससे हाँ, गोबर और गौमूत्र में कोई भी फायदा मिला हो। ये पूरी हाँ। तरीके से चलिए सर मैं गोबर एक थोड़ा-सा डस्ट है, हाँ, और हाँ, इससे किसी को कोई लाभ, इससे कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। ये मतलब एक तरीके से पॉटी कह सकते हैं, मतलब ये गंदगी है, मतलब इससे इससे हाँ, आप सिर्फ खाद बना सकते हैं, कोई बीमारी दूर नहीं कर सकते हैं। हाँ। अब मैं आता हूँ सर जो अभी आपने बोला ना यूरिन पे, हुँ, गाय के यूरिन पे, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, तो सर गाय के यूरिन में, ठीक है, जो होता है ना सर एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें, एंटी फंगल गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बायोएंसर होते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं गाय के मूत्र में।
अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी हुँ, ज़िंदगी में कितनी हाँ। बार या रोज़ कितनी बार आप गौमूत्र पीते हैं? मैं जब भी मेरे घर पे कोई कथा यज्ञ होता है, हाँ। उसमें पंचामृत में मैं गौमूत्र पीता हूँ सर। नहीं, नहीं, पंचामृत में रोज़ कितनी बार पीते हैं? ये तो बहुत अच्छी चीज़ रोज़ है। रोज़ रोज़ हमें पीने के लिए बताया भी नहीं गया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अगर मैं बीमार होता हूँ, हाँ। तो मैं तुलसी जी का सेवन करूँगा। अच्छा, अच्छा, मैं गौमूत्र पीऊँगा अच्छा। क्योंकि क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार वो बताया गया है और आयुर्वेद आपके कहने से नहीं, पूरी दुनिया ने माना है कि आयुर्वेद एक चीज़ है जो बीमारियों को ठीक कर अरे सकती है और और डेफ़िनेटली ठीक अच्छा कर 1 सकती है। सेकंड। और आयुर्वेद से हर ही हर गौमूत्र का कांसेप्ट अरे आया है। अरे मेरे भाई हर क्या कहते हैं पद्धति में चाहे हाँ, आयुर्वेद हो, चाहे हाँ, वो क्या कहते हैं ये हम लोगों का जो लगातार हम लोग जो दवाएँ खाते हैं, हाँ, चाहे वो होम्योपैथ हो, हाँ। तमाम जितनी भी पद्धतियाँ हैं, होम्योपैथ को मैं नहीं मानता सर। जितनी भी पद्धतियाँ हाँ, हैं, वो तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट पे काम अ, करता है, अल उसको मैं नहीं मानता। अलग-अलग जितनी भी पद्धतियाँ हैं, सारी हाँ, पद्धतियों के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं। मैं सबका सर अब सुनो मैं अरे गाय अरे सुन लो मेरी हाँ, बात, हाँ, सब हाँ, हाँ, सबका प्लस हाँ, पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, लेकिन जो गौमूत्र है, गाय का हाँ, मूत्र है, हाँ, उसको पीने से कौन-सी बीमारी ठीक होती है? एक बीमारी हाँ। का नाम इ बताओ हमको। इस पे आते हैं सर, हुँ। इस पे आते हैं। पहले आते हैं कि जो गौमूत्र है वो कैंसर में, डायबिटीज़ में, त्वचा रोग में, पाचन में, लीवर इन सब और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आयुर्वेद बोलता है। कहाँ दिखाओ रिसर्च पेपर दिखाओ हमें। हाँ, मैं बता रहा हूँ सर। नहीं, आपके बताने से थोड़ी ना होता है, रिसर्च पेपर दिखाओ, आपके बताने से क्या होता है? तो हम जान रहे हैं हाँ, फर्जी चीज़ें हैं। आप मैं बता दे व्हाट्सएप रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का ज्ञान हो तो मैं जानता हूँ, आप रिसर्च पेपर दिखाओ हमें। नहीं मैं अभी फ़िलहाल ग्रोक पे हूँ सर और ग्रोक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है सर, आप भी जानते अरे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुझे पता है ज्ञान है, लेकिन हाँ, आप उसको रिसर्च पेपर दिखाओ ना मेरे भाई। हाँ, मतलब इस पे रिसर्च कौन-कौन से हुए हैं, वो हाँ, मैं अभी सर्च कर रहा हूँ सर। अभी सर्च भी नहीं पता भी नहीं है। जैसे आपने बोला ना सर तुम अभी तो आप मैं जानता हूँ कि ये सब अच्छी चीज़ें हैं। अब आपने यहाँ पे क्लेम किया कि नहीं अच्छी चीज़ें नहीं है, तो मुझे पता करना पड़ेगा ना सर। हाँ, पता करके मैं बताओ कर मेरे रहा को। हूँ सर। ओके सर। बस 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा ठीक, सर। ठीक, ओके मेरे भाई। ओके सर, हो गया। गौमूत्र पे था ना सर हमारा? बता दो भैया बता दो, इंतज़ार कर रहे हैं हम। हाँ, हाँ सर, गौमूत्र पे आ रहा हूँ। रिसर्च पेपर लेके आओ यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गौमूत्र पे जो है भारत में आयुर्वेदिक पर और वैज्ञानिक अध्ययन भी बहुत सारे हुए हैं। हुँ। अब इसमें ये है कि 2023 से 2026 तक कुछ इसमें जो स्टडीज़ हुए हैं उसमें जो फाइंडिंग्स हैं, हुँ। उसमें ये पता लगा है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। अब रिसर्च पेपर कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं? हाँ, वो भी देख लेता हूँ। हुँ। किसके रिसर्च पेपर हैं? इसकी रिसर्च पेपर है, इस पे आते हैं सर। हुँ। किस रिसर्च इंस्टीट्यूट के पेपर हैं बता दो आप हमें बस? इसमें कुछ संस्थानों का नाम दिया गया है। हुँ। ये पेपर ज़्यादातर लिखा है, एक पबमेड है, एक पीएमसी है नहीं, और ये एक विट्रो लैब टेस्ट है। नहीं, नहीं, किस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है ये? ओके, किस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है? हाँ। ठीक, ओके सर, आते हैं। वो पेपर ऊपर दिया था। एक इसमें दे रहा है सर CSIR गो विज्ञान केंद्र नागपुर। सीएसआईआर? हाँ, गो विज्ञान केंद्र नागपुर। अच्छा 1 सेकंड मैं देख ले रहा हूँ, मैं हाँ, भी ज़रा। हाँ, हाँ और इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए ICAR नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल हरियाणा। हरियाणा वाला ने क्या बताया बताओ आप? हाँ, मैंने देख लिया। हाँ, ICAR नेशनल हुँ। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। हाँ, ठीक है, क्या बताया गया इसमें रिसर्च में? हाँ, अभी तो ये डिटेल्स दे रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें आया क्या? हाँ, हाँ।
कौन से वाले का बताऊं? दोनों का बता दो, हम तो दोनों देख लिए, बताओ दोनों बताओ। हाँ, तो इनका एक जो कैलकुलेटिव जो वो है, जो निष्कर्ष है इनका, वो तो मैंने ऊपर बताया ना कि इसमें आया क्या है रिसर्च में। नहीं, आप बताओ ना कि उससे कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं गौमूत्र हाँ, पीने से। इसमें प्रमुख प्रमुख रिसर्च पेपर में अगर आप आएंगे तो एक कीमोथेरेप्यूटिक पोटेंशियल ऑफ काउ यूरिन, लेखक गुरप्रीत कौर रंधावा और राजीव शर्मा। जर्नल जो है वो है जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल एथनोफार्माकोलॉजी। ठीक, एक दूसरे हैं गुरप्रीत कौर रंधावा, इन्होंने अरे किया भाई, है। बस हमें बता दो कि कौन सी बीमारी ठीक होती है, ये बस सीधा हाँ, बताओ। इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। लिखा है कि गौमूत्र पर रिसर्च हुई है और कुछ लैब स्टडीज में एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, बायोहेंसर जैसे गुण पाए गए हैं, खासकर देसी गायों के मूत्र में। लेकिन इसे पीने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। हो गया। बाहरी उपयोग, रुकिए, बाहरी उपयोग में ज्यादा सुरक्षित है, ये इसका निष्कर्ष आया है। बस हो गया ना वही चीज। बाहरी हाँ, उपयोग, बाहरी उपयोग में आप अपना भी मूत्र पी सकते हो, पता है तुम्हें? अभी पीने का तो बात ही नहीं है ना, बाहरी उपयोग की बात हुई। और बाहरी सर, उपयोग में, बाहरी सर उपयोग भी सर कह रहे हैं, बाहरी सर उपयोग में ही सर सर फिल्टर करके आप अपना भी मूत्र पी सकते हो। सर एक चीज और बता रहा हूँ कि पता है आपको, पता है कि नहीं पता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अभी आप सुनिए तो इतना सही। जितना आपका मूत्र, जितना आप अपना मूत्र पी के स्वस्थ हो जाओगे, उतना आप हाँ, गाय का मूत्र भी पी के स्वस्थ हो जाओगे। वही वही आ रहा हूँ हाँ, सर, वही मैं वही आ बता रहा रहा हूँ, हूँ। इसलिए मैं वही आ कहता रहा हूँ, हूँ। सुन लो मेरी बात, बता मैं नहीं, मैं समझ वही गया, मैं, मैं समझ गया कितना ज्ञान है आपको, एक मिनट में बता नहीं, दूँ अरे अरे आप। अरे तो आप भागिए मत, ऐसे नहीं, कैसे भाग सकते हैं सर? अरे मुझे, मैं समय नहीं, पर आपको पहली बार तो ज्ञानी से पाला पड़ा, भाग कह रहे हैं। 24 मिनट अभी में आते हैं ना 24, सर। अरे 24 मिनट पता चल गया आप कितने ज्ञानी हो, इसलिए मैं आपको अरे बता रहा आपका पता चल गया ना, आप जितनी कल। बातें अरे झूठ बोल रहे थे कंक्लूडिंग सब आपको पता, बता दूं। आप बोले कोई रिसर्च ही नहीं हुआ है। अरे रिसर्च, रिसर्च हुआ, रिसर्च का मैंने पहले बता दिया कि जो हाँ, रिसर्च तो हुआ उसमें कुछ नहीं निकला। उसमें रिसर्च बोला में, गया कि डस्ट है, इसका सर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, मैंने सर पहले बता दिया, सुनने नहीं कान खोल के क्या? नहीं सर, अरे उसमें आया ना कि एंटी मैंने, बैक्टीरियल, अरे एंटी इंफ्लेमेटरी है। अरे कान खोल के सुने नहीं थे कि मैंने पहले बता दिया था कि जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें सब कहा गया कि इस्तेमाल इसका नहीं किया जा सकता है, क्यों इससे किया जा इन्फेक्शन। अच्छा, इस्तेमाल सकता? किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है भाई? हाँ कौन सी बीमारी दूर होती है बताओ? गौमूत्र से कौन सी बीमारी दूर हो? एक नाम, एक हाँ, बीमारी का नाम मैं बताओ। बता रहा, आयुर्वेद कहता है कि इसको डायबिटीज और कैंसर के, और एक चीज मैं अपनी आंख से मैंने देखा है, एक मेरे यहाँ निजाम करके हैं, अरे ठीक है। आंख से नहीं देखा है, एक एक रिसर्च पेपर बताओ जिससे एक हाँ, बीमारी दूर होती है, बीमारी का नाम बताओ, कौन सी बीमारी दूर होती है? डायबिटीज में आप यूज कर सकते तो हैं, आप कितने, कैंसर आप के लिए यूज कर बताओ सकते कितने हैं। कितने लोग डायबिटीज से ठीक हुए हैं और कितने लोग कैंसर के ठीक हुए हैं गौमूत्र से? कितने लोग नहीं ठीक हुए हैं डाटा आप बता सकते हैं? अरे एक भी नहीं ठीक हुए मेरे भाई। नहीं तो आप, बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ। अब तो दिखाओ, नाम बताओ ना, कहाँ ठीक हुए हैं, कौन आप से? नाम बताओ ना कि किन्होंने यूज किया और ठीक नहीं हुए। अरे सब जितने इस्तेमाल किए कोई नहीं ठीक हुआ है। अरे आपने कितने, आप कितने लोगों को जानते हैं हम तो जिनको, हम जिन्होंने तो बहुत इस्तेमाल सारे किया लोगों, ठीक नहीं हुए? हम तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कहते हैं कि हाँ गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं नहीं ठीक हुए, बाद में उनको डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ी, कैंसर एक्सपर्टों की सलाह लेनी पड़ी। मैं और बताऊं तुम्हें, हमसे बहुत, व्हाट्सएप, मैं बताऊं, सुनो बताएं, हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना छोड़ दो, नहीं तो अरे फर्जी भाई फर्जी सुनो पोंगा पंडित सुनो बन के आप घूमोगे। सुनो और सुनो खुद सुनो सुनो खुद सुनो गौमूत्र क्यों सुनो नहीं इस्तेमाल ज्ञानी, करते हो? ज्ञानी बाबा, खुद, आपके अरे पास अभी, आप अभी ना ज्ञान की अरे पहली कक्षा में है। अरे तुम गौमूत्र खुद इस्तेमाल किए हो कभी? आप, हाँ, मैंने किया है, खुद कि किया है। कब करते हो? मैं जब भी यज्ञ होते हैं मैं पीता हूँ भाई। अच्छा, यज्ञ होते तभी पीते हो? हाँ, उस समय मुझे, मैं चूंकि मैं बीमार नहीं पड़ता तो जरूरत नहीं तो पड़ती, यज्ञ के ऐसे समय थोड़ी ना पीता रहूंगा। यज्ञ के समय ही क्यों पीते हो? क्योंकि हमारे वैदिक पूजा पद्धति में वो लिखा है कि पीना है, अच्छा, पीता हूँ। यज्ञ के समय गौमूत्र पीना ये परंपरा है, हाँ? हाँ, पंचगव्य तो में वो डाला रोज जाता मैं है। बताऊं, हाँ, पंचगौ नहीं, तुम सीधा सीधा गौमूत्र ही गौमूत्र पिया करो, सीधा बिल्कुल पिया करो। पीऊंगा, बिल्कुल पीऊंगा। और मैं, अगर मेरा आयुर्वेद सच्चा है, मेरा योग सच्चा है, तो मेरा गौमूत्र भी सच्चा है। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं सीधा गौमूत्र पिया करो, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत पढ़ा करो आपको दूसरे। आपको खुद खुद दिक्कत क्या है? खुद के ऊपर दो रिसर्च किया करो ना। दो 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 रिसर्च से साबित नहीं हो जाता कि कुछ नहीं है, उसके लिए हाँ, टाइम लगता है हाँ बहुत। टाइम लगता है, आप उसी आप तरीके, ए, उसे उतना ही आप टाइम लगता है जितना शेषनाग के सर पे पृथ्वी विराजमान है, ठीक एक है? रिसर्च में आप परमाणु बम नहीं बना सकते, हाँ, उसे उतना ही टाइम लगता है जितना नहीं तो शेषनाग के सर। ईरान बना लिया होता। और अरे उतना ही टाइम लगता है जितना शेषनाग के शेषनाग के फन की सर ना, पे पृथ्वी रही, हाँ, तो विराजमान है। उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए जो आपके पास नहीं है, अब आपके हाँ, पास इसीलिए पिघला हुआ अब पानी है। मैं बताऊं आपको, इसीलिए मैं आपको हाँ पोंगा पंडित कहता हूँ। रखो फोन आप।